हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बाबू, आज हम इंटरमीडिएट फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला चैप्टर आपका है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहला टॉपिक ही चार्ज है, तो आज हम चार्ज पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। चार्ज जनरली आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। हाई स्कूल में क्या होता है बाबू कि वहाँ डायरेक्ट बता दिए जाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, क्योंकि वो वहाँ उनका लेवल अलग रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कह दिया जाता है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बस हो गए चार्ज। और उसके बाद उस पर काम कराना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत और बता देंगे, कहेंगे दूसरे चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है और एक दूसरे को खींचते हैं या फेंकते हैं, ऐसा कुछ बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको शार्ट में बताना रहता है। और यहाँ पे आपका लेवल थोड़ा लेवल अप है, थोड़ा उसी अनुसार हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, छोटी सी प्रैक्टिकल आप कर भी चुके हैं। आप जब छोटे रहे होंगे तो कभी आपने पेन को रगड़ा था अपने बाल में, रगड़ने के बाद क्या किए थे, कागज के छोटे टुकड़े के पास लेके गए तो वो पेन क्या करता है, कागज के छोटे टुकड़े को खींच लेता है। ये मान लेते हैं हमारा एक पेन है, ठीक है, ये हमारा एक पेन है। ये पेन किस लिंक वाला है, 3 रुपए वाला, ठीक है। प्लास्टिक की ले लेते हैं, इसको प्लास्टिक कह सकते हैं कि नहीं। प्लास्टिक को जब हमने बाल से रगड़ा तो रगड़ने के बाद हमें क्या मिला कि ये कागज के छोटे टुकड़े के पास अगर हम लेके गए इसी पेन को, तो ये क्या करता है, इसको खींच लेता है। ऐसा किए बहुत बार किए थे, क्यों? अच्छा, जरा एक कल्पना करिए कि क्या ये पेन बिना रगड़ने, जब नहीं रगड़े थे, रगड़ने के पहले इस कागज के छोटे टुकड़े को खींच ले रहा था कि नहीं? बताइए। जब तक आप नहीं रगड़ते थे तब तक वो नहीं खींचता, है ना। लेकिन जैसे ही रगड़ते थे वैसे ही ये खींच लेता था। एक और प्रैक्टिकल हुआ, लेकिन उसको आप लोग किए नहीं होंगे। एक और प्रैक्टिकल ये हुआ कि अगर आप एक ग्लास की रॉड ले लीजिए, ये ग्लास है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये ग्लास की रॉड है और ग्लास यहां लिख देते हैं। ग्लास की रॉड को काटन से रगड़ने के बाद देखें कि जब हम इसको रगड़े तो ये भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर रहा था, खींच ले रहा था, ठीक। तो हम ये देखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, जब हमने इसको रगड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींच रहा है। रगड़ने के पश्चात कागज के छोटे टुकड़े को जो खींच रहा है उसी को इन्होंने कह दिया कि ये जो बॉडी कौन सी, प्लास्टिक या फिर ग्लास, ये बॉडी चार्ज हो गई। ये चार्ज है नहीं, चार्ज हो गई। ये क्या है, ये चार्ज है, जिसकी वजह से ये खींच लेगा। अब दिमाग में आ रहा है कि अभी तो चार्ज जाने ही नहीं, चार्ज हो गई। अगर ये चार्ज हो गई तो इसका मतलब इसमें चार्ज आया होगा। हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, बस दिखाई ये दे रहा है कि ये कागज का छोटा टुकड़ा इसकी तरफ जा रहा है ना, दिखाई यही दे रहा है। या हम कह सकते हैं कि हमें दिखाई ये दे रहा है कि इस पेन को ले जाने के बाद इस कागज के छोटे टुकड़े पे फोर्स लग रहा है जो उसकी तरफ खींच रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है। और इसी का नाम इन्होंने कह दिया कि नहीं ये चार्ज है। जब चार्ज है तो इसका मतलब इस पे चार्ज आया, और इस पे चार्ज आया तो इसका मतलब वही चार्ज इसको खींचा, वही चार्ज ही तो इसमें खींचा। तो वो चार्ज होगा क्या, सेंस निकालिए वहीं से। वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज क्या होगा, किसी पेन पे आई हुई एक प्रॉपर्टी है, हमारी बात सुन रहे हैं, किसी पेन पे आई हुई वो प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच सके या फेंक सके। खींच सके, यहां सेंस तो खींचने का मिल रहा है, तो खींच लीजिए अभी, ठीक है। जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। यही बात हम दोबारा कहते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज किसी वस्तु पे आई हुई वो प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरी वस्तु पे एक फोर्स क्रिएट कर सके। कर रही कि नहीं? चार्ज क्या है, यहां भी वही सेंस निकल रहा है। अगर ये चार्ज है तो खींच रही है, और जब खींच रही है तो इसका मतलब क्या, चार्ज क्या है, इस वस्तु, इस मैटर पे आई हुई वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इस पे फोर्स काम कर रहा है कि नहीं, बताइए। कर रहा है ना।
तो इसी को हम चार्ज कहते हैं। बात समझ में आई? और जब इस पे चार्ज आएगा तब ये चार्ज होगा। चार्ज कब होगा? जब हम रगड़ते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही? जब हम रगड़ेंगे तो पता चलेगा। तो रगड़ेंगे तो हमने ये क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, और चार्ज हो जाएगा तो चार्ज इस पे आया होगा तब जाके ये इस पे फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रही? तो चलिए हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज किसी मैटर पे आई हुई वो प्रॉपर्टी, किसी वस्तु पे मिलने वाला वो प्रॉपर्टी, वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच सकता है या किसी दूसरी वस्तु पे फोर्स क्रिएट कर सकता है। तो लिखते हैं फिर। हमने क्या कहा? ये यहां पे था, इस पे आई हुई वो प्रॉपर्टी ना, तो चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी लिख दीजिए। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी कैरीड बाय प्रॉपर्टी ऑफ मैटर carried एक मिनट, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं। चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक, कैरीड बाय आया हुआ बाय मैटर, किसी मैटर पे आया हुआ वो गुण, वो प्रॉपर्टी, ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण, ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण, ये यहां पर ना अभी आप कोशिश निकालिए, इस पे आया हुआ वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये कागज के टुकड़े को क्या कर रहा है? खींच रहा था, फोर्स क्रिएट कर रहा है। ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण ये किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स क्रिएट कर सकता है। तो इसका मतलब ड्यू टू व्हिच इट कैन अप्लाई ए फोर्स, एक फोर्स को अप्लाई करता है ऑन अनदर बॉडी, ऑन अनदर बॉडी, ठीक। चार्ज क्या है? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, किस पे? कैरीड बाय मैटर, मैटर पे आई हुई वो प्रॉपर्टी है, ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण इट कैन अप्लाई करता है फोर्स ऑन अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी पे ये क्या करता है? फोर्स क्रिएट करता है। बात समझ में आई? इसको क्यू से डिनोट करते हैं, आपने हाई स्कूल में भी लिखा होगा। इट इज डिनोटेड बाय क्यू एंड इट्स यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इज कूलॉम, ठीक। इतनी चीज चार्ज में आपको लिखना था, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर मिटाते हैं, हम बताते हैं कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। और आप भी जानते हो चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। उनका नाम पॉजिटिव निगेटिव क्यों रखा गया? ठीक है, चार्ज होते हैं ना दो टाइप के। फिर आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, दो चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्शन की घटनाएं घटती हैं। चलिए वही आपका जो प्रैक्टिकल अभी चल रहा था उसी में चलते हैं कि वो सारी चीजें, सारी थीसिस आई कहां से, ठीक है? वो सारी चीजें जो हमने हाई स्कूल में पढ़ी है वो कहीं से तो निकली होगी। चलिए देखते हैं। ये आपका पेन था,
ये प्लास्टिक थी ना, और ये क्या था, ग्लास था। ये आपके ग्लास में, पहले तो केवल प्लास्टिक की बात करते हैं, ठीक। एक प्लास्टिक को जब हमने रगड़ा तो रगड़ने के बाद हम क्या देखते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींच रहा था, ऐसा हमने देखा। तो जो चेक कर रहे थे इस प्रैक्टिकल को, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर एक पेन इसको चेक कर रहा है तो जरा दूसरा भी ट्राई करते हैं, दूसरा वाला लिंक को कितना चेक करेगा। दूसरा पेन रगड़े बाद में, रगड़ने के बाद फिर क्या देख रहे हैं, क्या दूसरा वाला भी चपक रहा है। दूसरा वाला रगड़ने के बाद ये भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े पे क्या कर रहा है, फोर्स क्रिएट कर रहा है, कर रहा ना। तो ऐसा इन्होंने देखा। फिर इन्होंने कहा कि एक काम करते, इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, क्यों ना इन दोनों पेन को आपस में रगड़े जाए और रगड़ने के बाद क्या किया जाए, फिर देखते हैं कि इनको भी चपकना चाहिए। अरे भाई एक पेन आपने क्या लगा, कुछ कोई ये इसको चपका रहा है, इसी पार्टिकल को ये भी चपका रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में चपकने चाहिए। ऐसा इन्होंने सोचा, तो इन्होंने कहा कि चलो रगड़ते हैं। और जब इन्होंने रगड़ा तो इसको एक एक धागे से बांधा। धागे से इसमें बांधा। ये रहे आपके पेन। ये दोनों पहले तो नॉर्मली स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए गए, ठीक है। उसके बाद दोनों रगड़े गए। प्लास्टिक को आप कपड़े से भी रगड़ के ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हो, बाल से तो आप किए हो, ये जानते हो, आप कपड़े से भी इसे कर सकते हैं, काम वही करेगा। तो इन्होंने दोनों को कपड़े से रगड़ा और रगड़ने के बाद जब इसको इस तरीके से लटकाया, तो जैसे ही इसको लटकाया तो जितनी डिस्टेंस पे पहले ये थी उतने पे नहीं बनी। जनरली क्या होना चाहिए था, जनरली होना चाहिए था कि ये चपक जाता, लेकिन ये चपका नहीं। जैसे इसको रखा गया, ये इधर की तरफ टेंड किया, ये इधर की तरफ भागने लगा, ये इधर की तरफ भागने लगा, ठीक है। और उसका नजारा कुछ इस तरीके से था। ये अभी हम बता रहे हैं, ये इधर था और ये इधर था। इस तरीके से देखो बाबू, ये इधर भाग रहा है और ये वाला इधर भाग रहा है, और दोनों कौन से हैं, दोनों प्लास्टिक हैं, ठीक। अब इनका दिमाग में परेशानी शुरू हो गई कि अरे यार ये हो क्या रहे है ना, कि इसको रगड़े ये भी कागज के छोटे टुकड़े को उठा रहा है, इसको रगड़े ये भी कागज के छोटे टुकड़े को उठा रहा है। तो फिर इसमें आया कहां से, कौन सी प्रॉपर्टी आ रही जो एक दूसरे को नहीं चपका रहा, दूसरे को फेंक रहा है। ये कागज के टुकड़े को तो उठा सकते हैं, ये भी कागज के टुकड़े को उठा सकता है, लेकिन इसमें कौन सी जबरदस्त दुश्मनी पैदा हो गई है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। दिमाग में आइडिया बनना शुरू हो गया। फिर इन्होंने सोचा हो सकता है यार ये प्लास्टिक काम ना करे, चलो अब बार शीशा वाला काम करते हैं। ग्लास रॉड उन्होंने दिया, ग्लास रॉड को पहले इन्होंने जैसे इसको लटकाए थे वैसे लटका दिए, सेम, ठीक है। ग्लास रॉड को इन्होंने सेम वैसे लटका दिया। तो पहले तो बिना रगड़े वो सेम वैसे थे, लेकिन जब रगड़ दिए गए दोनों कपड़े के साथ, ग्लास रॉड को कपड़े के साथ रगड़े गए, तो फिर उन्होंने देखा लटकाने के बाद कि ग्लास भी जो थी ये भी आपस में मिल नहीं रही। ग्लास जो थी आपकी, ये कागज के छोटे टुकड़े को उठा रही थी ना थोड़ी देर पहले, अकेले कागज के छोटे टुकड़े को चिपका रही थी। लेकिन जब इनको दोनों को रगड़ के इनके पास लाया गया, यहाँ पे रखा गया, इस चीज में जब रखा गया, तो ये दोनों इस चीज में ना जाके क्या करें, फैल गए, और फैल के इतनी दूर पे आ गए। देखिए ये इस डायरेक्शन में भागी है और ये इस डायरेक्शन में भागी, ठीक है। ये हमारी क्लास है। अब फिर
लेकिन जब इनको अलग अलग एक साथ रगड़ के एक साथ लटका दिया गया तो इसमें फिर से जबरदस्त दुश्मनी पैदा हो गई, जिस तरीके से ये थी ना। तो यार इसमें हो क्या? फिर इन्होंने कहा कि एक और प्रैक्टिकल करते हैं, ये भी मानने वाले नहीं थे। फिर इन्होंने कहा कि अब की बात फिर से इनको रगड़े जाते हैं और एक प्लास्टिक की राड लेते हैं, दूसरा ग्लास की राड लेते हैं, ठीक है। एक प्लास्टिक ले लेते हैं, दूसरा ग्लास। जब इन्होंने एक प्लास्टिक लिया और एक ग्लास लिया तब उनके पास तीसरे, ये पहला प्रैक्टिकल था, ये दूसरा प्रैक्टिकल था और एक तीसरा में आ गया। तीसरा वाले में इन्होंने देखा कि एक ग्लास की राड थी इधर और एक प्लास्टिक की राड थी, दोनों कपड़े से रगड़े गए। रगड़ने के बाद क्या देखे कि ये इधर की तरफ टेंड की और ये इधर की तरफ, इसका ऐसे था और ये ऐसे था, दोनों राड क्या हो गई, सट गई एक दूसरे से, चपक गई। ठीक, ये क्या है, ये एक ग्लास है और दूसरा प्लास्टिक, ठीक। अब इनके दिमाग में आ रहा है कि यार जब हमने इनको सेम सेम रखा, ये भी ग्लास ये भी ग्लास, तो ये फेंक रही थी। जब हमने इनको क्या रखा, ये प्लास्टिक प्लास्टिक रखा तो भी फेंक रही, लेकिन जब हमने एक ग्लास को रखा और एक प्लास्टिक को रखा तब तो ये चिपक गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब प्लास्टिक दोनों ले रहे हैं तो इनपे जो चार्ज पैदा हो रहे हैं वो तो एक ही टाइप का होगा, चाहे जो होगा हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी होगा एक जैसा होगा। यहाँ ग्लास ले रहे हैं, इस मैटर पे जो चार्ज पैदा होगा वो भी एक जैसा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो ग्लास पे पैदा हो वो प्लास्टिक पे भी पैदा हो। इन्होंने यही देखा जो चार्ज ग्लास पे पैदा होगा वो जरूरी नहीं कि प्लास्टिक पे पैदा हो। तो इन्होंने एक थीसिस दी कि अगर सेम चार्जेस हैं, अभी चार्ज कौन टाइप के होते हैं ये नहीं पता, ये तो बाद में निकला। पहले क्या निकला, चार्ज के नाम पता होने के बाद पहले ही निकल गया कि ये जो इस पे चार्ज है, और जी सर चार्ज के पहले ही निकल गया कि अगर सेम चार्जेस हैं, सेम तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को फेंक रहे हैं। देखिए इस पे जो चार्ज पैदा हो रहा है, जो चार्ज इस पे पैदा होगा, अगर दोनों सेम है तो एक दूसरे के क्यों फेंक रहे हैं। लेकिन अगर ये हमने मैटर को बदल दिया, एक ग्लास को ले लिया, एक प्लास्टिक को ले लिया, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तब इन्होंने कहा कि अगर लाइक चार्ज है, सेम चार्जेस है, तो उन पे रिपल्सन होगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, वहां के उदाहरण लिए होंगे कि रिपल्सन होता सेम चार्ज में। यहाँ देखिए इस पैदा होता है, ठीक है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, देख रहे हैं ना, इस पे जो चार्ज होगा इस पे जो चार्ज होगा सेम है तो फेंक रहे हैं एक दूसरे को, तो रिपल्सन हो रहा। इस पे जो चार्ज पैदा हो रहा है, जो चार्ज इस पे पैदा हो रहा है, सेम है तो क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, है ना, फेंक रहे हैं तो रिपल्सन है। लेकिन इस पे जो चार्ज हो रहा है वो चार्ज इस पे नहीं हो रहा, क्योंकि एक ग्लास है एक प्लास्टिक, और जब दोनों पे वो नहीं हो रहा है और डिफरेंट मिल रहे हैं, डिफरेंट मिलने के कारण ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होगा और सेम चार्ज में क्या होगा, सेम चार्ज में रिपल्सन होगा। बात समझ में आई? जो आप कहते हो उसकी थीसिस यहीं से आती है, सेम चार्ज में रिपल्सन और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन, ठीक। ये प्रैक्टिकल इनका चल ही रहा, जो प्रैक्टिकल आपका दिख रहा है ना, तो ऐसे चल रहा था, तब तक क्या किया, ये सच से छोड़ दिया। ये जो आप अभी आपका चक्का है ना, ये जो एक ग्लास है और एक प्लास्टिक है, दोनों चक्की ऐसे, उसके बाद चूंकि ऐसे ही थी, उसके बाद ही छोड़ दी। फिर इनका दिमाग चलने लगा उल्टा पलटा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, अभी तक तो ये चक्के थे, अब छोड़ दिए, अभी तक ये चक्के थे और उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद छोड़ दिए। फिर से इन्होंने रगड़ा और रगड़ना शुरू किया, दोनों कपड़े में रगड़े, ग्लास की राड को भी प्लास्टिक की राड को भी, ठीक है। उसके बाद फिर चपकाए, फिर चपका के अब इंतजार कर रहे हैं, इसे इंतजार कर रहे हैं, कुछ देर बाद क्या हो रहा है, फिर छोड़ दे रहा है। तो इन्होंने सोचा यार इसमें हो क्या है, क्या कोई ऐसी चीज है दुनिया में कि जो इस पे आ रही हो और जो इस पे आ रही हो, सॉरी एक प्लास्टिक एक ग्लास है, जो इस पे आ रही हो जो इस पे आ रही हो, दोनों को मिला दिया जाए और फिर उसके बाद पहले जैसे हो जाए। इस पे भी एक प्रॉपर्टी है, इस पे भी एक प्रॉपर्टी है,
इस पे एक प्रॉपर्टी दोनों को मिलाई गई तो कुछ देरी तो काम की, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाएगी। जैसे इस पे ग्लास पे जो प्रॉपर्टी आई है, प्लास्टिक पे जो प्रॉपर्टी आई है, दोनों को जब मिलाया गया तो दोनों चपके तो, लेकिन कुछ ही देरी तक चपके, उसके बाद वो पहले जैसी प्रॉपर्टी में आ गई जो किसी से कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल। ऐसा हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये चाक का डिब्बा है, इसमें क्या संभव है कोई चीज कि एक चीज हम इधर से लेके आए और एक चीज इधर से लेके आए, दोनों डालें, एक प्रॉपर्टी इधर से थी एक प्रॉपर्टी इधर से थी, दोनों को डाले और डिब्बा बंद किए, डिब्बा खोले गायब, ऐसा होगा? ऐसा कहीं आपने सुना है कि इस डिब्बे में हम एक चीज इधर लेके आए और एक चीज इधर लेके आए, डब्बा बंद करें फिर डब्बा खोले तो गायब हो जाए? ऐसा कहीं नहीं, और ऐसा होता है। पहली बात तो ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। आप पूछो सर जी कहां? केवल और केवल मैथमेटिक्स की दुनिया में होता है। केवल और केवल मैथमेटिक्स की दुनिया में होता है कि अगर हम डब्बे में डालें कुछ और दूसरा भी डालें और डब्बा बंद करें फिर खोलें तो क्या हो जाए? खत्म। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जी क्या डाल देते हैं इस डब्बे में? आप +3 डाल दीजिए, +3। एक डब्बे में लेके आए क्वांटिटी, हम +3 डाल दिए, इसी डब्बे में दूसरी क्वांटिटी -3 डाल दीजिए +3 -3 दोनों डाल के जब डब्बा बंद करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 0। 0 माने क्या पढ़ाया गया आपको? कुछ नहीं। 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं। तो इसका मतलब जब हम इस डब्बे में एक क्वांटिटी डालते हैं, दूसरी क्वांटिटी डालते हैं, डब्बा बंद करते हैं, तो खोलने के बाद हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट 0 मिल रहा है। तो ये केवल उसी दुनिया में संभव है जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं। और मैथमेटिक्स की दुनिया में कब है? +5 आप अगर ले लेते हैं, +5 और -5 तब भी 0। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये जाके खत्म हो गया। आप देखिए इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, जब तक इनकी क्षमता है तब तक ये चपके रहेंगे, लेकिन कुछ देरी बाद फाइनली ये क्या हो रहा है? छोड़ दे रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? तो इसका ये मतलब एक ही सेंस निकलता है कि इनके जो नामकरण हमको करने हैं, इनके एक का नाम पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे का नाम नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? एक का नाम पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे का नाम नेगेटिव होना चाहिए। इसी सेंस के आधार पर कह दिया गया चार्ज आर 2 टाइप, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। आर यू श्योर? चलिए तो हम आगे लिखते हैं। ये प्रैक्टिकल शायद उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपके। तो कहां तक लिखे थे आप? चार्ज की केवल डेफिनेशन लिखे थे, ठीक है? अब आगे लिख लीजिए, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q एंड चार्ज R। सर थोड़ा अभी आइएगा। ठीक है, चार्ज आर 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये भले हम चार्ज पे इतना बड़ा लंबा लेक्चर ले रहे हैं, ये आपके लेवल के लिए लेना जरूरी है। आपको हाई स्कूल की तरीके से बैठा देना ये अच्छी बात नहीं, इसलिए हम इसको डिटेल में बता रहे हैं आपको। और एग्जाम में पूछे नहीं जाते, पूछ लिया जाता है कभी कभी 1 नंबर में, तो वही जो डिफिनेशन लिखे हैं उतना बता दीजिएगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए जरूरी है कि आप जानिए कि चार्ज होते क्या, ठीक। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए गए होंगे। जिस मैटर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, निकालता है इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जिस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये आप वहां से ले सकते हो, जो मैटर अपने में से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो क्या कहलाएगा? वो पॉजिटिव कहलाएगा। जो मैटर अपने लिए इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो चार्ज ये होते हैं, इसको +Q से डिनोट करते हैं, इसको -Q से डिनोट करते हैं। इसकी भी यूनिट कूलम ही होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम आता है जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये नेगेटिव होता है। और
उम्मीद करते हैं कि ये आपको चार्ज समझ में आ रहा है। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी मैटर पे आती है जिसके कारण वो किसी दूसरे वस्तु पे अपने एक फोर्स क्रिएट करती है, चाहे अट्रैक्शन का करे चाहे रिपल्शन का करे। अभी आपने प्रैक्टिकल में देखा कि कुछ चीजें इस तरीके से भी भाग रही थी ना, तो इसका मतलब यहाँ इस पे आई हुई वो प्रॉपर्टी जो रिपल्शन का काम कर रही है, और कहीं आपने देखा कि दोनों सट गई थी, वहां अट्रैक्शन था। तो जो फोर्स क्रिएट होगा वो दो टाइप का होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। उम्मीद करते हैं कि चार्ज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। थैंक यू।